अब मैं आपको प्राइवेट अस्पतालों पर लगे लूट के आरोप की एक बड़ी खबर दिखाता हूं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है मेदांता अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच होगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है। कैबिनेट मंत्री ने लूट के आरोप लगाए थे। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि 4 दिन में 4 लाख के बिल उनसे वसूल कर लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री की बात कुछ देर में आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने आपको यह दिखाया था कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लखनऊ के मेदांता पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि उनकी मां के इलाज में अस्पताल ने 4 दिन में 4 लाख रुपए वसूल लिए। यह बड़ा आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाया था। हमने जब यह खबर दिखाई थी तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी की मां जीवित थी। उनका लखनऊ के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल रात इसी वक्त हम यह खबर दिखा रहे थे। अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की क्षमता दे। मां नहीं रही, लेकिन उनके इलाज की वजह से एक बड़ा मुद्दा प्रदेश की राजनीति में मुखर हो गया है। खास बात यह भी है कि यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मेदांता पर इलाज के नाम पर लूटने का आरोप लगाया, तो इससे केवल अस्पताल सुर्खियों में नहीं आया, बल्कि खुद यूपी सरकार भी एक्सपोज हो गई। जब मंत्री पीड़ित है तो आम लोगों का वहां क्या हाल होगा। अब हम आपको स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनवा देते हैं, जिसे सुनाने का वादा कुछ देर पहले मैंने किया था। सर, ओम प्रकाश राजभर ने आपको फोन किया था। उनका ये कहना कि मेरी माताजी एक अस्पताल में भर्ती थी, 4 लाख का भी हुआ। आपने कोई जांच वांच की? उस मामले की जांच चल रही है और उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उस मामले की हमें इस केस में एक और अहम जानकारी मिल रही है और वो अहम जानकारी आपसे साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस आरोप को गंभीरता से ले रही है। वो इसे लेकर कोई नीतिगत बयान भी जारी कर सकती है। सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका अपडेट पटियाला आपको जरूर देगा। कल हमने आपको अस्पताल का पक्ष फोन पर सुनवाया था कि मेदांता अस्पताल के लोग क्या कहते हैं। आज अस्पताल ने हमारे संवाददाता अभिषेक को बुलाया, इस विषय में अपनी सफाई रखी। हमने उनको पूरा मौका दिया, वो बातचीत भी आप सुन लीजिए। पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। शायद मेरी जानकारी में आया कि उनकी माताजी उनकी निधन हो गया है, तो ईश्वर से प्रार्थना है आत्मा को शांति दें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि मेदांता अपनी एथिकल प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी के लिए नोन है, जाना जाता है। मरीज के बारे में समस्त जानकारी, ये मरीज हमारे पास 8 तारीख को शाम रात में 9 बजे भर्ती हुई थी और 8 दिन बाद 15 तारीख को शाम को छुट्टी हुई थी। पर मुझे डॉक्टर राकेश कपूर एक बात बताइए, ये जो उनका आरोप है कि उनसे एक्सेसिव चार्ज लिए गए, उनकी मां को होश नहीं आए यहाँ पर और 4 लाख रुपए ले लिए और लूट गए, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, संगीन आरोप हो जाता है। अब इस पे वो इतने माननीय मंत्री हैं, मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे पास सब जानकारियां हैं, साक्ष्य हैं, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। डिस्चार्ज समरी है जिसमें जब उनकी छुट्टी करी गई तो उस समय वो 1 लीटर ऑक्सीजन पे थी, होशो हवास में थी, बैठ के खाना खा रही थी। क्योंकि उनमें टीबी डायग्नोज हुआ था, फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ था और ओपन केस ट्यूबरक्लोसिस की थी, इसलिए उनको घर वालों ने स्वयं डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट करा के मेडिकल कॉलेज या पीजीआई ले जाने की इच्छा जाहिर करी थी। और राजभर साहब की जो फैमिली है वो मेदांता से बहुत दिनों से इलाज करा रही है, चाहे उनकी बड़ी बहू रही हूँ चाहे छोटी बहू रही हूँ। और मैं खुद काफ़ी व्यथित हुआ कि माननीय राजभर में ऐसा क्या हुआ कि राजभर जी मेदांता से इतना नाराज। क्या जब से ये मामला उन्होंने सामने रखा है, सरकार की ओर से क्या या प्रशासन की ओर से, सीएमओ की ओर से आपसे कुछ पूछा गया? क्या उसका जवाब देने को आप तैयार हैं? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। मरीज के ट्रीटमेंट में कहीं कोताही नहीं हुई है। ओवरचार्जिंग का मुद्दा अस्पतालों में वाकई ही, खासकर प्राइवेट में, बहुत गंभीर है। इस मुद्दे से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। कल ही हमने कहा था कि इसकी वजह से चुनाव प्रचार के मुद्दे भी बदल सकते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे गंभीरता से लिया। उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए आप। मेडिकल में कोई ये पहली सूचना नहीं मिल रही है या पहली बार जानकारी नहीं दी जा रही। इससे पहले भी इनके सांसद अपने बेटे को एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन बेटे को इलाज नहीं मिला, वो जान चली गई।
ये तो एक या दो कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी सरकारी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा। जब यहाँ इलाज नहीं हुआ, लखनऊ के सभी अस्पतालों में घूमा, एडमिट नहीं हुआ, उस समय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार को नोटिस दिया था और कहा था कि इस तरह का व्यवहार सरकार का दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए, गरीब के इलाज के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया था सरकार को। इन्होंने सांसद खोया है। आज मंत्री आरोप लगा रहे हैं जो सरकारी संस्थाएं या सरकारी अस्पताल बने थे वो चला नहीं पा रही सरकार। न दवाई है, न इलाज है, न स्ट्रेचर है, न पर्याप्त डॉक्टर है। तो ये सरकार कैसी है? दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे लेकिन गरीब को इलाज नहीं दे पाएंगे। अब हमारे साथ इस रिपोर्ट को देश के सामने लाने वाले रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सरकार ने क्या एक्शन लिया? अभी 24 घंटे होने वाले हैं। देखिए जगविंदर, हमारी जानकारी ये कहती है कि इस मामले में बाकायदा संपर्क किया गया है मेदांता से और उनसे इसकी पूरी रिपोर्ट तलब की गई है कि आप सारे डॉक्यूमेंट सामने पेश करें और जो आरोप लगाया उन आरोपों के बारे में बताएं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने खुद हमसे कहा था कि उन्होंने ये बात ऑलरेडी बताई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्री को बताई थी। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि तब से अब तक क्या हुआ। एबीपी न्यूज ने इस मामले को दिखाया है जगविंदर। उसके बाद जैसा कि आप कह रहे थे, ये सच्चाई यूपी की राजनीति में इसमें भूचाल आया हुआ है, जबरदस्त चर्चा है। अखिलेश यादव ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया, अलग से इसके बारे में उन्होंने अपना बयान जारी किया। इस कदर ये मुद्दा बन गया है। तो अब मेदांता से इस बारे में जवाब मांगा गया है और हमारी जानकारी ये कहती है कि मेदांता के जो अधिकारी हैं वो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ में सीएम ऑफिस के लिए भी अपना एक पूरा नोट तैयार कर रहे हैं, चूंकि ये मामला सीएम के भी संज्ञान में है और बाकायदा इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट, ये सारी चीजें तलब की गई हैं। अभिषेक, हम इसलिए इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि ये किसी मंत्री से जुड़ा मसला है। हम इसलिए बना रहे हैं कि एक मंत्री के साथ ये हुआ है तो आम लोगों के साथ क्या होता, ये जनता का मुद्दा है। यहां मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि मंत्री के मामले में सरकार रिपोर्ट तलब करना या एक रूटीन की कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लगता है 24 घंटे बीतने के बाद अगर मंत्री के मामले में कुछ नहीं हुआ, अगर कोई आम आदमी शिकायत करता है, तब तो 24 दिन 24 महीने कोई सुनता ही नहीं होगा। क्या लगा आपको? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और देखिए ये बात ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे थे कि जब मंत्री के साथ ये हो रहा है तो आम जनता का क्या होता होगा। ये तो बात खुद इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे थे और ये एक दिन से ये बात इसलिए इतना ज्यादा चर्चा में आ गई क्योंकि कल आपने अपने शो में इसको दिखाया है, ये रिपोर्ट जनता के सामने आई है और उसके बाद ये कोहराम मचा हुआ है। और ये बिल्कुल जायज सवाल है कि उसके बाद भी अगर 24 घंटे में कोई कंक्रीट निचोड़ नहीं आया है तो आम व्यक्ति के साथ ऐसी स्थितियों में क्या होगा, ये सहज समझा जा सकता है। और यही इस पूरे मामले का यक्ष प्रश्न है जिसको एड्रेस करना पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। लेकिन अभिषेक, हम इसे फॉलो करते रहेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये भी दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और किसके आरोपों में कितना दम है। शुक्रिया मंत्री जी, हमारी भी नजर रहेगी आपकी कड़ी कार्रवाई पर और पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपकी कड़ी कार्रवाई को जनता के सामने रखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ये पूरी खबर रखी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।